आज की चर्चा का विषय है भारत में जो कानून प्रचलित हैं, विधि छात्रों को उनके कॉलेज की परीक्षाओं के लिए, एलएलबी की डिग्री के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए याद करने की ज़रूरत होती है। तो अलग अलग परीक्षा के तैयारी के लिए अलग अलग तरीके के प्रावधानों को याद करने की ज़रूरत होती है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि जो कानून का अर्थ होता है, जो किताब में लिखा हुआ है, उस तरीके से ही उसका अर्थ निकलता है, या विधि में जैसा लिखा हुआ है उसका अर्थान्वयन किस तरीके से किया जाएगा, उस तरीके से ही उसका अर्थ लिया जा सकता है, अन्य तरीके से नहीं लिया जा सकता। तो जो कानून लिपिबद्ध है तो उसकी व्याख्या का तरीका भी विधि में व्यक्त है, तो उस तरीके से ही करना पड़ेगा। अब जो कॉलेज की परीक्षा अर्थात एलएलबी की परीक्षा के लिए पढ़ने का तरीका है, वो एक सामान्य तरीका है कि जो सिलेबस के विषय हैं उनको सामान्य तरीके से पढ़ लें। उसके बाद जो सिलेबस के अलग अलग विषय हैं उन पे जो विधि पढ़ी है उस पे कॉलेज की परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके कैसे उत्तर की ज़रूरत होती है, उस तरीके से नोट्स बना लें। अब जो भी विषय है, अब मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जो भी विषय है उसको सामान्य रूप से पढ़ने के बाद याद रखने के लिए जो विभिन्न धाराएं हैं और प्रावधान हैं उनके क्या अर्थ हैं और उसमें क्या महत्वपूर्ण बात बताई गई है, उसको याद रखने के लिए आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। तो उसका तरीका यही है कि उसे सेक्शन वाइज पढ़ा जाए और एक बार में आप पूरी चीज़ें याद नहीं रख सकते, तो उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और अगर नोट्स बना लेते हैं और उसको दोहराते जाते हैं और अवसर मिले तो डिस्कस करते जाते हैं, तो इस तरीके से उनको आसानी से याद रखा जा सकता है। तो पढ़ने के समय सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ मुझे याद हो जाएगा। अब इसके बाद हम उस विषय को, जो भी बातें पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी मानव की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, पर सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि जैसे स्कूल कॉलेज में विषय रहते हैं 40 मिनट के, तो 40 मिनट की अवधि, मतलब 30 से 40 मिनट की अवधि इस तरीके से वो रहता है कि एक विशेष तरीके से हम ध्यान दे के बात को पढ़ सकते हैं और उसके बाद वो माइंड हमारा उसके बाद के समय में उसको उस तरीके, अपने तरीके से उसमें संग्रहित करता है। और ये बात महत्वपूर्ण है कि हमारे विचार चलते रहते हैं और उनको चलते रहने की जो भी स्थिति है वो रहेगी ही। हमें विशेष ध्यान लगाने की कला का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे हम विषय पे ध्यान लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे अंदर रुचि होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर रुचि है तो फिर हम विषय पे जो भी पढ़ेंगे वो ध्यान लगा के पढ़ेंगे। अगर रुचि नहीं रखेंगे तो फिर हमारी पढ़ाई किसी काम की उस तरीके से नहीं होगी। अब अगर हम रुचि ले रहे हैं तो फिर हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो याद करने के लिए हैं, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग स्थिति होती है। वैसे ये माना जाता है कि जो लोग बोल के पढ़ते हैं तो उस तरीके से वो क्षमता
और उनकी शक्ति ज़्यादा नुकसान करती है। जैसे साउंड और प्रकाश और इस तरीके की जो भी स्थितियाँ रहती हैं कि कितनी देर लगती है और कितना शक्ति लगती है, उस तरीके की बातें यहाँ भी लागू होती हैं। तो याद के संबंध में किसी व्यक्ति को जल्दी हो जाता है, किसी को देर से होता है, ये सब बातें अपनी जगह हैं। पर जो व्यक्ति ध्यान दे के पढ़ते हैं, रुचि लेके पढ़ते हैं, तो लगभग जो औसत स्थिति रहती है वो सबकी एक सी रहती है। अब विशेष स्थिति उसी तरीके से बनती है कि जब हम उसके नोट्स बनाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं और अपने तरीके से याद करते हैं, तो फिर वो चीज़ उस आदमी की याददाश्त में परफेक्ट हो जाती है। तो अदालत में भी देखते हैं हम, वकीलों को भी देखते हैं और जजों को भी देखते हैं कि जब कोई विषय की महत्वपूर्ण बातें होती हैं तो वो किताब खोलते हैं और देखते हैं। तो ऐसा कहा भी गया ना, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। तो जो नोट्स बनाते हैं हम, तो हमें कैसे याद रहती है कोई बात, उसको किस तरीके से करना है, तो ये महत्वपूर्ण बात होती है। तो अलग अलग विषय के लिए अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग याद करने की टेक्निक्स रहती हैं। तो सामान्य रूप से जो एक बात है वो सभी में लागू होती है कि हम अपने जो भी पढ़ाई का समय है उसको इस तरीके से रखें कि उस समय हमारे मन के विचार और चीज़ों में ना हों, हम स्वस्थ मानसिक स्थिति से रहें और हमारी शारीरिक स्थिति भी अच्छी हो। मतलब सामान्य रूप से हम नाश्ता करके या भोजन करके उस तरीके से पढ़ने बैठें और उस दौरान हमारा ध्यान भंग ना हो और उस विषय में हम रुचि लेके काम करें। और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पहले तो हम एक बार पढ़ लें, उसके बाद दूसरी बार में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हम पढ़ रहे थे, अगर हम पहली बार अच्छे से पढ़ रहे थे तो हम जो पढ़ रहे थे उसके साथ में पेन, पेंसिल या अलग से रजिस्टर, कागज़ साथ में लेके रहेंगे। वो महत्वपूर्ण जो बातें होंगी उनको नोट कर लेंगे और फिर एक बार पढ़ने के बाद जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके संबंध में हम लिख लेंगे और उस बात को याद रखने के लिए हम किस तरीके की चीज़ों की हमें ज़रूरत है उस तरीके के नोट्स बना लेते हैं और फिर हम उससे रिपीट कर लेते हैं। और इसको जैसे हमने सुबह पढ़ा तो दोपहर में किसी भी फुर्सत की अवस्था में, जैसे हमने सुबह 1 घंटे पढ़ा, तो उतनी चीज़ को हम फुर्सत की अवस्था में एक बार 7-8 मिनट के अंदर दोहराएंगे, जितना भी याद रह सके। उसके बाद शाम को फिर उसको पूरा दोहराएंगे, जो थोड़ा ज़्यादा समय देके हम दोहराएंगे कि जिससे जितना पढ़ा था उसको उस तरीके से दोहराएं कि उसमें पूरा विवरण शामिल हो। और इसके बाद अगले दिन सुबह हम उसको एक बार दोहराएंगे, उसके बाद नया चीज़ें भी पढ़ेंगे। और कानून की जो धाराएं हैं और मुद्दे हैं उनको याद करने के लिए हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा ही। तो इस तरीके से जब वो हम 5-6 बार पढ़ लेंगे और जो नोट्स हैं उनको बार बार देखते रहेंगे तो वो हमारे दिमाग में काफ़ी हद तक जब हमें ज़रूरत होगी उसके हिसाब से उपयोग करने के लिए याद रहेंगे। और डिस्कस करने से यह होता है कि हमारी अभिव्यक्ति भी खुलती है और हम कहाँ पे चूक कर रहे हैं उसका भी आभास हो जाता है। और कोई दूसरे लोग जो हमारे मित्र, परिचित, सहपाठी, गुरु, साथी जो भी हों, तो उनसे भी हमें मार्गदर्शन मिल सकता है। तो आज की चर्चा में यही बात थी कि कानूनी विषयों को हम अपने तरीके से
उसमें रुचि लेते हुए पढ़ें और याद रखें और आगे की तैयारी करें, और जो हमने पढ़ा है उसे याद रखें और समय पर उपयोग करें। और इस मुद्दे पे आप लोगों की जो भी जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात मुझसे कहें, और अगले वीडियो में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। आज की बात अब यहीं समाप्त करते हैं, शेष बातें अपन फिर अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।